चले आज सेक्स के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, सेक्स। क्या आप ये शब्द सुनकर अनकंफर्टेबल सा महसूस करते हैं? सेक्स शब्द सुनकर अंकल आंटी कहते हैं, चुप हो जाओ कोई सुन लेगा। आश्चर्य की बात ये है कि भारत देश में जहाँ कामसूत्र ग्रंथ को रचा गया है, जिसे महर्षि वात्स्यायन द्वारा लिखा गया था, और ये भारत का एक प्राचीन कामशास्त्र ग्रंथ है। ये विश्व की प्रथम यौन संहिता है, जिसमें यौन प्रेम के मनोशारीरिक सिद्धांतों तथा प्रयोग की विस्तृत व्याख्या एवं विवेचना की गई है। और साथ ही साथ जहाँ भारत के ही खजुराहो के मंदिरों में सेक्स सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन आज सेक्स के बारे में ओपनली बात करना हमारे संस्कारों में नहीं आता। ऐसा क्यों? चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि भारत को सेक्स एजुकेशन की जरूरत क्यों है, सेक्स एड न होने की वजह से भारत में क्या प्रॉब्लम है, और भारत को सेक्स एजुकेटेड बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। वीडियो के एंड में हम सॉल्यूशंस के बारे में भी बात करेंगे। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है और बड़ों के साथ साथ एक सही एज के बच्चों के लिए भी इसको देखना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज एक संस्कारी वे में डिस्कस होने वाले हैं। मैं सभी माता पिता को बोलना चाहूंगी कि आप ये वीडियो देखें और कंफर्टेबल हो जाएं और अपने टीनेज बच्चों को भी ये वीडियो दिखाएं, क्योंकि इसकी भारत को सख्त जरूरत है। अगर आपको हमारा ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूले, क्योंकि आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होगी। चैप्टर 1 सेक्स एजुकेशन का हाल। वर्ल्ड HIV इन्फेक्टेड में आज इंडिया नंबर 3 पर है। नेशनल क्राइम रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में हर 15 मिनट में एक रेप केस रिपोर्ट होता है, और ऐसी सिचुएशन में भी सेक्स एजुकेशन ये शब्द नई एजुकेशन पॉलिसी में से मिसिंग है। भारत एक बहुत मस्त देश है, जहां हम प्रोटेस्ट करके कॉन्डम एड्स बंद करवाते हैं और फिर सोचते रहते हैं कि ये आबादी क्यों बढ़ रही है। समझते हैं कि भारत में आज सेक्स एजुकेशन का क्या हाल है और प्रॉब्लम कहाँ पर है। सेक्स एजुकेशन के 5 मेन पार्ट होते हैं। 1 एनाटॉमी, 2 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, 3 रिप्रोडक्शन, 4 कॉन्ट्रासेप्शन, 5 हेल्थी रिलेशनशिप्स। आज हमें साइंस में हमें एनाटॉमी सिखाई जाती है और STD के बारे में सिखाया जाता है, बस, और कहानी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। और स्कूल में भी एक अनसेट रूल होता है कि सेक्स टॉक पेरेंट्स संभाल लेंगे, और इसी चीज को देखते हुए हमारा देश एक सेक्स पेयरिंग देश बन चुका है, जहां रिप्रोडक्शन, कॉन्ट्रासेप्शन और रिलेशनशिप को छुपाया जाता है। लेकिन क्या इससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है? WHO कहता है कि भारत की 6% पॉपुलेशन को किसी न किसी तरह का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, और ICMR की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत के 43% मर्दों को किसी न किसी टाइप की सेक्सुअल प्रॉब्लम है, और उनमें से 28% लोग डॉक्टर के पास जाने से भी कतराते हैं। मतलब जान जाए पर शान ना जाए। इस लाइन को इंडियंस ने कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है। सेक्सुअल प्रॉब्लम सिर्फ सेक्स तक सीमित नहीं रहते, डिप्रेशन और एंजाइटी से भी लिंक होते हैं, यानी हम ऑकवर्डनेस की वजह से ये हमारे हेल्थ पर भी एक सीरियस इम्पैक्ट डालती है। रिलेशनशिप के बारे में बात ना होने की वजह से लड़कियों को एक अलग टाइप की प्रॉब्लम होती है। ये सब हमारी शर्म की ही वजह से हो रहा है। बच्चों का बचपन उजड़ रहा है, और इस बात पर पूरे भारत के लोगों को शर्म आनी चाहिए। बच्चों को बचपन में ही गुड टच और बैड टच क्या होता है ये एक्सप्लेन करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बैड टच यानी प्राइवेट पार्ट को टच करना जो एक गलत इंटेंशन से हो, जो आपको अनकंफर्टेबल फील करवाता है। माय बॉडी माय रूल्स एक बच्चों की बुक है जो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ पढ़ सकते हैं, ताकि गुड टच बैड टच क्या है ये बच्चे सीख पाए और फ्यूचर में होने वाले ट्रॉमा से बच पाए। चैप्टर 2 सेक्स एजुकेशन सिलेबस में क्यों नहीं है? पहले एक छोटा सा किस्सा सुनो। आज से 100 साल पहले की बात है। रघुनाथ कर्वे नाम के एक टीचर हुआ करते थे, जो कि महाराष्ट्र में मैथ और स्टेटिस्टिक्स के प्रोफेसर थे। उन्हें तभी समझ आ गया था कि भारत की गरीबी का कारण बढ़ती हुई पॉपुलेशन है। लोगों के 8 से 10 बच्चे होते थे और वो उन्हें पढ़ा नहीं पाते थे और न ही उन्हें अच्छा न्यूट्रिशन दे पाते थे, और ये गरीबी की साइकिल कंटिन्यू रहती है। सॉल्यूशन है नसबंदी यानी वैसेक्टोमी, जो एक छोटी सी सर्जरी होती है। लेकिन जब उन्होंने ये सॉल्यूशन सजेस्ट किया तो बवाल हो गया। लोगों को लगा कि वैसेक्टोमी में उनके प्राइवेट पार्ट्स काट के उन्हें नामर्द बनाया जाएगा, और मेल ईगो होता ही इतना फ्रजाइल है कि टूट गया। ये 1921 की बात है और आज है 2023। सोचिए कितने मर्द आज वैसे रेडी होंगे। 2 बच्चे होने के बाद भी मर्द वैसेक्टोमी से डरते हैं। ऑपरेशन या नसबंदी का प्रेशर हमेशा औरतों पर ही होता है। ऐसा क्यों है? मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से जब तक सच चप्पल पहनता है तब तक झूठ दुनिया घूम कर आ जाता है। मिसकॉन्सेप्शन सेक्स एजुकेशन का सबसे बड़ा दुश्मन है। आज पेरेंट्स में सेक्स एड के बारे में मिसकॉन्सेप्शंस है। कुछ कॉमन वाले सुनाती हूँ। सेक्स एड में सेक्स करने के तरीके दिखाए जाएंगे, पोर्न फिल्म दिखाई जाएंगी। सेक्स एड के बाद बच्चे बिगड़ जाएंगे। उन्हें क्या पता कि बच्चे तो ऑलरेडी बिगड़े हुए हैं। सेक्स एड से लस्ट या वासना बढ़ जाएगी, लेकिन एक्चुअली सेक्स एड न होने
बढ़ने की वजह से कुछ और ही बढ़ रहा है पोर्न एडिक्शन। पोर्न वेबसाइट के ट्रैफिक में इंडिया दुनिया में नंबर 2 पर आता है। नंबर 1 पर हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान आता है। टीनेजर्स के माइंड्स काफी क्यूरियस होते हैं, उनके पास कई सारे सवाल होते हैं। मेरे पीरियड्स पेनफुल क्यों है, रात में मैंने बिस्तर गीला क्यों किया, मेरी सहेलियों के ब्रेस्ट बड़े क्यों हो रहे हैं, बॉयज एंड गर्ल्स डिफरेंट कैसे हैं। इन सवालों के जवाब अगर पेरेंट्स या स्कूल से नहीं मिलते तो किसी दूसरे स्कूल के बच्चे से मिलते हैं। अगर उस बच्चे से पूछा जाए कि तू ये कहाँ से सीखता है तो वो पोर्न की लिंक भेजता है। यह एक अनोखी घटना है कि बच्चों को अपने माता पिता की तुलना में इंटरनेट पोर्न अधिक आसान लगता है, लेकिन यह सच है क्योंकि इंटरनेट पोर्न जज नहीं करता। पोर्न साइट्स आपको बेड बॉय कहकर सजा नहीं देंगी और ना ही किसी और से आपकी चुगली करेंगी। सेक्स एड ना होना पोर्न एडिक्शन का सबसे बड़ा रीजन है। चैप्टर 3 सेक्स एड काम कैसे करती है, सेक्स एड से क्या फर्क पड़ता है। नीदरलैंड्स और ब्रिटेन दोनों यूरोपीय देश है, सो कॉल्ड डेवलप्ड देश है। दोनों में डिफरेंस ये है कि नीदरलैंड्स में सेक्स एड है और ब्रिटेन में नहीं। ब्रिटेन में आज भी सेक्स एजुकेशन का पर्सपेक्टिव है द सेक्स एड डेंजर्स वेरास द डस्ट। लोग इसे काफी नॉर्मलाइज कर देते हैं। रिजल्ट नीदरलैंड्स में टीनेज प्रेगनेंसी घटी पर ब्रिटेन में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि अगर हम बच्चों को कहते हैं कि वहाँ पर मत जा, वहाँ पर खतरा है, तो बच्चों का माइंड वही अट्रैक्ट होता है। एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को एक टॉपिक सीखने के बाद उन्हें खुद क्लास के सामने आकर प्रेजेंटेशन देना पड़े। फॉर एग्जाम्पल बॉयज को पूछे कि पीरियड्स क्यों आता है और फिर अगर कोई गलत जवाब दे तो उन्हें करेक्ट आंसर स्टूडेंट से मिलना चाहिए। ऑफ कोर्स अंडर द सुपरविजन ऑफ ए क्वालिफाइड टीचर। सेक्स नेचुरल है और उसके बारे में बात करना भी ये क्लासरूम जैसे प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट में सिखाया जाना चाहिए। इससे बॉयज और गर्ल में दरार नहीं आएगी और इससे एम्पैथी भी बढ़ेगी और बॉयज का गर्ल्स की वीडियो वायरल करने का ट्रेंड भी कम होता है, क्योंकि लड़कियां उनकी दोस्त बन जाती है। सेक्स ऑब्जेक्ट्स नहीं रहता। अब आप कहेंगे कि बड़े बड़े देशों में ऐसी बातें पॉसिबल है, लेकिन भारत आज भी एक रूरल देश है। भारत जैसे देश में ऐसी बातें कहाँ। लेट मी टेल यू, जाम्बिया, नाइजीरिया और बांग्लादेश जैसे देशों में भी सेक्स एड के एफर्ट्स लिए जा रहे हैं और जाम्बिया ने साल 2012 में 10,000 नए टीचर्स को सेक्स एडमिन ट्रेन किया और 2014 से 5th स्टैंडर्ड के बाद सेक्स एड स्कूल में शुरू किया। एज अ रिजल्ट HIV इन्फेक्शंस घटे और नाइजीरिया ने एजुकेशन एज अ वैक्सीन। इस एनजीओ ने सेक्स एड ई लर्निंग शुरू किया। अगर लोग क्लासरूम में कंफर्टेबल नहीं है तो फेसलेस रहकर एजुकेशन पा सकते हैं। बांग्लादेश में बालिका नाम का एक एनजीओ है जो 12 से 19 साल की लड़कियों को जेंडर इक्वलिटी के बारे में सिखाता है, साथ ही साथ लड़कों को भी सहानुभूति सिखाता है, काउंसलिंग करता है, जिससे मैरिटल रेप और डोमेस्टिक एब्यूज के केसेस कम होते हैं। अगर अफ्रीका और एशिया के हमारे भाई बहन सेक्स के बारे में खुलकर बात करना शुरू कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। चैप्टर 4 सॉल्यूशंस। यूजुअली सेक्स एड के बारे में पेरेंट्स का अप्रोच यही होता है कि बच्चा खुद से सीख जाएगा, क्योंकि पेरेंट्स खुद वैसे ही सीखे हुए होते हैं। लेकिन डिफरेंट ये है कि तब पेरेंट्स के हाथों में स्मार्टफोन नहीं था, इंटरनेट उतना एक्सेसिबल नहीं था जितना आज है। कहाँ रुकना है, कब रुकना है, ये बच्चे खुद से नहीं सीख पाएंगे और उनको सही रास्ता दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। नंबर 1, संस्कारी बनो। भारत का इतिहास ओपन सोसाइटी का रहा है। हमने सुश्रुत के जमाने से ह्यूमन एनाटॉमी और आर्यभट्टा के जमाने से स्पेस की बातें की है, लेकिन हजारों सालों के इन्वेंशंस और कॉलोनाइजेशन ने हमें कंजर्वेटिव बनाया है। ये कंजर्वेटिव एटीट्यूड हमारे संस्कार नहीं है। हमारे संस्कार वो है जो एक मैच्योर सब्जेक्ट को सेंसिटिवली हैंडल करना सिखाते हैं। पहले कन्विंस हो जाओ कि सेक्स एड गलत नहीं है। ब्रिटेन से अगर हमने उनका सेक्स की ओर देखने का एटीट्यूड बोरो किया तो फ्यूचर में हम उनके टीनेज प्रेगनेंसी जैसे प्रॉब्लम्स भी बोरो करेंगे। सॉल्यूशन नंबर 2 है डोंट बी लेजी। सेक्स एड के बारे में बच्चों के लिए बुक्स अवेलेबल होती है। उन बुक के अंदर एक एक टॉपिक को सेंसिटिविटी के साथ बच्चों को समझाने की कोशिश की है। आपके बच्चे के लिए वो बुक बहुत अच्छी हो सकती है। मेंस्टोपीडिया नाम की एक कंपनी है जो कॉमिक्स के थ्रू कॉम्प्लेक्स टॉपिक बच्चों को सिखाती है। ये बुक्स रीजन लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। हमारे बॉडी में क्या क्या अलग अलग चेंज होते हैं, पीरियड्स क्या होते हैं, बच्चे खुद को एब्यूज से कैसे सेफ रख सकते हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्स लगने वाले टॉपिक को एक आसान भाषा में समझाते हैं। पेरेंट्स नीड टू फाइंड थिंग्स बुक्स एंड एजुकेटेड दी किड्स। यहाँ कहानियों के जरिए आप बच्चों को एजुकेट कर सकते हो। नंबर 3 इंटरेक्टिव सॉल्यूशंस। अगर आप ये बात सुन रहे हैं तो सेक्स एड एक बड़ा मार्केट है जिसे कैप्चर करने के लिए इंटरेक्टिव प्रोडक्ट्स और गेम बन सकते हैं जिनके थ्रू बच्चों को और पेरेंट्स को भी सेक्स के बारे में कंफर्टेबल किया जा सकता है। नंबर 4 बॉयज एंड गर्ल्स का इंटरेक्शन। मोस्ट इम्पोर्टेंटली लड़कियों को लड़कों के बारे में और लड़कों को लड़कियों के बारे में सिखाना इम्पोर्टेंट होता है। बात सिर्फ एनाटॉमी की नहीं, बात साइकोलॉजी की भी है।
क्योंकि यूजुअली बच्चे 10-12 साल के हो गए तो उन्हें इंडिपेंडेंस होने के लिए सिखाया जाता है, लेकिन उन्हें उसी एज में अपने बॉडी के बारे में डाउट्स आने लगते हैं और यही राइट टाइम है जब हमें उन्हें गाइड करने की जरूरत है। और हमें ये विश्वास है कि हमारा ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच किसी न किसी सरकारी ऑफिसर तक पहुँचे, जो आज नहीं तो कल इन मुद्दों पर सोच विचार करेंगे और एक्शंस भी लेंगे। मैं इन बातों के लिए क्रेडिट नहीं ले रही, बस कह रही हूँ कि सॉल्यूशंस पर एक्ट करने वाले लोग हैं, इसीलिए सॉल्यूशंस पर बात करने से फर्क पड़ता है। ऐसे ही लोगों तक मेरी ये वीडियो पहुंचाने में मेरी हेल्प कीजिए। टैग योर फेवरेट एक्टर, लीडर, एंटरप्रेन्योर या फिर कोई भी सेलिब्रिटी जो इन मुद्दों पर बात करने से नहीं डरता। शेयर दिस वीडियो, क्योंकि सेक्स इज नेचुरल। हमारी बढ़ती आबादी इस बात का प्रूफ है कि हम सेक्स से तो नहीं शर्माते, बस सेक्स के बारे में एजुकेशन लेने से शर्माते हैं। चलिए साथ मिलकर भारत को 1% बेहतर बनाते हैं। सेक्स के बारे में खुद पढ़ते हैं और सबको पढ़ाते हैं, और यही इम्पोर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी दी गई जानकारी से कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को जरूर मिला होगा। कैसी लगी आपको मेरी दी गई जानकारी बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगी और जल्दी ही आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। और आपको ऐसी ही गुप्त ज्ञान से जुड़ी वीडियो आगे भी चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आप मुझे इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। लव यू ऑल गुप्त ज्ञान के चाहने वालों को। जय हिंद।